नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। मणिपुर में बीते एक साल से हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार से राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। यहां जिरीबाम से मैतेई परिवार के 6 लोगों के लापता होने और 3 के शव बरामद होने के बाद जमकर प्रदर्शन किया गया। हालात बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के आवास में घुस गई और तोड़फोड़ मचा दी। इसके बाद राज्य सरकार ने 7 जिलों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और राज्य के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और जारी हिंसा को बेहद परेशान करने वाला बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा कर क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा ने गहरी चिंता पैदा कर दी है। राहुल ने कहा, आपके विदेश दौरे में से एक आध को कम कर मणिपुर का दौरा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही कुछ दिनों में जुबानी हमलों के बाद अब हाथापाई भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अमरावती बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा की सभा में कुछ लोगों ने हंगामा और हमला कर दिया। भाजपा के स्टार प्रचारक और पूर्व सांसद नवनीत राणा दरियापुर से युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार भाजपा के बागी तरुण बुंदीले के प्रचार के लिए एक बैठक आयोजित की थी। बैठक में बाहर से आए कुछ लोगों ने हमला कर दिया, कुर्सियां फेंक दी गई और कार्यकर्ताओं को धमकियां देने लगे। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की तबीयत उस समय खराब हो गई जब वह राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के लिए एक रोड शो कर रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद गोविंदा बीच में ही रोड शो छोड़कर मुंबई लौट आए। बताया कि उनके सीने में अचानक दर्द उठ गया था। उनके करीबी ने बताया कि एक्टर गोविंदा अभी ठीक है, वो थक गए थे और असहज महसूस कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि गोविंदा को हाल ही में पैर में गोली लगी थी और डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिनों के लिए घर पर व्यायाम और फिजियोथेरेपी लेने की सलाह दी थी। शनिवार को उत्तरी इजराइल के शहर केसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर की ओर 2 फ्लैश बम दागे गए। नेतन्याहू के बगीचे में गिरे। पुलिस ने बताया कि हालांकि उस वक्त ना तो नेतन्याहू और ना ही उनका परिवार वहां मौजूद था और किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल गेट्स ने आज सुबह बताया कि यह घटना सभी लाल रेखाओं को पार कर गई है और इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। पंजाब में इस मौसम में पराली जलाने की घटनाओं का आंकड़ा 8000 के पार पहुंच गया है। कल राज्य में पराली जलाने के 136 मामले सामने आए। पिछले 2 वर्षों 2022 में 46,822 और 2023 में 31,932 मामले सामने आए थे। इस तरह पिछले साल की तुलना में करीब 75% की कमी आई है। महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू होने के बीच शनिवार को निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने नागपुर में 14.5 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। एक अधिकारी ने बताया कि आभूषण और अन्य रूप में ये सोना गुजरात की कंपनी सिक्वल लॉजिस्टिक का एक वाहन इसे लेकर अंबाजरी झील से वाड़ी ले जा रहा था। तब उड़न दस्ते ने उसे रोका और जांच करने पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर वाहन और सोने को जब्त कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज अमित शाह ने महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित किया। अमित शाह ने सबसे पहले आज सुबह गढ़चिरौली में एक सभा को संबोधित किया। उसके बाद वर्धा विधानसभा पहुंचकर वहां एक आम सभा को संबोधित कर भाजपा के महायुति उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे और आज की तीसरी सभा उन्होंने कटोल विधानसभा में पहुंचकर की। डीआरडीओ ने शनिवार को ओडिशा तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल में भारतीय सशस्त्र बलों की सभी सेवाओं के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। मिसाइल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बलों और डीआरडीओ को बधाई दी है। उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली वासियों को सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। आज सुबह दिल्ली में सिहरन महसूस की गई। साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले समय में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मैदानी क्षेत्रों में मौसमी सूखी ठंड बढ़ने की उम्मीद है। वहीं राजस्थान में भी लोगों के गर्म कपड़े बाहर निकल आए हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।